आती है, उसमें आशंका रहती है। और आशंका एक व्यक्ति को नहीं होती, दो प्रकार के परिणाम बाकी सबको रहती है। तो एक व्यक्ति कौन है जिसको आशंका नहीं होती? वो केवली भगवान है। तीन काल तीन लोग को जानने वाले केवली भगवान हैं। उन्हें आशंका किस प्रकार की? अब दो बातें रह गई। एक तो हम जानते हैं, और जानने में हमारी बात एकदम समझ में नहीं आती है, तो ऐसे जीवों को आशंका होती है कि हम आत्मा की प्राप्ति कैसे करें। तो हम देखें कि हम क्या हैं। एक तो वो जीव हैं कि जिन्हें कुछ भी शंका नहीं है, आशंका नहीं है। जो उनके सामने कह दो वो वाक्यम प्रमाणम। और एक ऐसे जीव जो जानते हैं, तो हमें इस तत्व की बात को गहराई से समझने के लिए ऑटोमेटिक बात है कि हमें किसी न किसी प्रकार की शंका हो सकती है, आशंका हो सकती है। अब आशंका के कितने रूप हैं उसको देखें अपन, कि जैसे हर द्रव्य का कार्य अपने अपने उपादान की योग्यता से हो रहा है, हम करते नहीं हैं। और हमारे अंदर ये अभिप्राय रहता है कि हमारे करने से काम होता है, तो हमारे करने से नहीं होता, ये बात समझनी है हमें। ऐसी आशंका हो सकती है। रात दिन हम काम करते हैं तो उससे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये काम हमारे करने से हुआ है, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, उस द्रव्य में इस प्रकार की योग्यता से हुआ है। तो हम रात दिन अपने अंदर ये विचार करते हैं कि काम करने से होता है। परमात्मा जनवाणी में ये कहते हैं कि काम करने से नहीं होता, उसमें अपनी योग्यता से होता है। अब योग्यता से होता है, जो अपने अंदर बात को अंदर में बिठानी है आत्मा की अनुभूति के लिए, ये बात हमें समझनी है। तो रूपरेखा तो उसकी 2 दिन से चल रही है कि हमारे करने से नहीं होता, उस वस्तु में ऐसी योग्यता होती है, उससे होता है। लेकिन ये बात हमारे अंदर में जम नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। इसमें एक आशंका हो सकती है कि साहब जब हम कोई काम करते हैं तब होता है, और आप कहते हो कि वो अपनी ऑटोमेटिक व्यवस्था से होता है। तो ये इसको आशंका सही मार्ग में लगने नहीं देती है। तो एक तो प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें वस्तु को समझना है, क्या है वस्तु। एक प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम समझते नहीं है, लेकिन लोक में हमको ऐसा माना है कि हम भी कुछ हैं, इसलिए ऐसी आशंका करते हैं। तो हम कुछ हैं ऐसी आशंका से प्रश्न करते हैं, उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझेंगे तो हमारा सारा मिथ्यात्व का जहर उतर जाएगा। अब जिन मुमुक्षु भाइयों को कोई आशंका हुई हो तो या तो वो पर्चे पे लिख के दे दें या वैसे ही बता दें, तो अपनी बुद्धि के अनुसार हैं। हैं आत्मा क्या, स्पष्ट करें प्रश्न को। हाँ हाँ हाँ, तो व्यवहार को जानती है। ये व्यवहार का मतलब ऐसा है नहीं, अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। व्यवहार का लक्षण आचार्य ने हो विद्वानों ने लिखा है
व्यवहार कैसे कहते हैं? जो वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी उस पर उपचार का आरोप आ सके, उसको व्यवहार कहते हैं। तो उसको गुरुदेव ने सुबह कहा था कि जैसे घी का बर्तन, ये कहा था सुबह, घी का बर्तन, बर्तन कोई घी का होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, बर्तन में घी है तो संयोगी अवस्था को देख करके ये कहा जाता है कि घी का बर्तन है, घी का टीन है। और टीन काय का होता है? वो टीन तो लोहे का होता है, लेकिन उपचार से उसमें घी भरा हुआ है तो ये कह देते हैं कि साहब ये घी का टीन है। लेकिन आपने कहीं घी का टीन देखा है? औपचारिक कथन है ये, घी का टीन, लेकिन वास्तव में कोई घी का टीन होता है? वो ही नहीं। स्वपर प्रकाशक है तो पर प्रकाशक जो है वो व्यवहार है और स्वयं प्रकाशक जो है वो निश्चय है। हाँ हाँ, व्यवहार कथन है ये। हाँ जी, निश्चय तो अपने आत्मा को जानते हैं। सकल गे ज्ञायक तदिप निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अर रज सहस विहीन। केवली भाव पदार्थ को जानते हैं, ये व्यवहार कथन है। केवली तो स्वयं, अब केवली स्वयं अपनी आत्मा को जानते हैं, उस जानने में बाहर के पदार्थ आते हैं तो आरोप करके व्यवहार से कहा जाता है कि तीन काल तीन लोग की बात केवली के ज्ञान में है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है क्या? नहीं है। केवली अपने को जानते हैं। हाँ, व्यवहार कथन है, ये व्यवहार कथन है। ये कब तक उलझेगी इन बातों में? जहाँ में पहुँचना है वहाँ जाना चाहिए कि व्यवहार में उलझे रहेंगे। राजमल जी ने अपने एक भजन में लिखा है, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ऐसा प्रश्न किया है, हे आत्मन तू कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में? और तेरे संकल्प विकल्पों से कार्य होता है कि होना है वो होता है, केवली के ज्ञान में झलक रहा है वो होता है कि जो वस्तु स्थिति है वो केवली ज्ञान में झलकती है। क्यों दिव्य जी? केवली के ज्ञान में झलका, ये व्यवहार कथन है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वो तो वस्तु में इस प्रकार की योग्यता है तो उपचार से कहा जाता है कि केवली ज्ञान में तीन काल तीन लोग झलकता है, ये व्यवहार कथन है। और केवली भगवान अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते हैं, ये निश्चय कथन है। तो अपने को जानते हैं तो पर चीज के ज्ञान में झलकती है। वो पर वस्तु के लिए उनका विकल्प नहीं होता। हमारे ज्ञान में सारी दुनिया की चीजें आ रही हैं। हाँ, व्यवहार झूठा है। व्यवहार वस्तु को समझाने के लिए होता है। कोई चीज है, बहुत गहराई की चीज है, तो वो गहराई की बात समझ में नहीं आती है, उसको व्यवहार करके उपचार करके कह देते हैं। अब हम वहीं अटक जाते हैं व्यवहार को। हाँ तो है नहीं। अब केवली के ज्ञान से पूछो, वह सकल गेय है ही नहीं, वो तो अपने गेय में है निमग्न, पर में है ही नहीं वो। क्या फायदा, क्या लाभ है? आपको क्या लाभ होगा? सागर में कोई कसाई खाना हो जिसमें 1500 पशु का घात होता हो, क्या लाभ है आपको? तो क्या फायदा? हमें जो चीज हमारी लाभदायक नहीं है उसको जानने से लाभ क्या है? कितनी चीजें जगत में है, हमें क्या लेना देना उससे? हम अपने में हैं, बाकी तो बाहर काम होता है। अब बाहर काम को हमारे द्वारा हुआ है, ये व्यवहार कथन है। केवली निश्चय से अपने को ही जानते हैं
पर को जानने का प्रश्न नहीं है। लेकिन निश्चय व्यवहार की संधि है कि जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होगा ही होगा, लेकिन व्यवहार से कार्य नहीं होता, ये बात समझनी है। हमें आत्मा की अनुभूति करनी है तो क्या व्यवहार की बात से हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? केवली भगवान तीन का तीन लोग को जानते हैं, क्या लाभ है हमें? व्यवहार से कि हम जो है पर में उलझेंगे नहीं। इसमें जानने की जगह तो स्वयं को जाने के पर को, स्वयं को जानने में लाभ है कि पर को जानने में लाभ है? किस में लाभ है? तो कब समझेंगे उसको? टाइम निकाल लो, कब समझेंगे? ये बात हमारी कब समझ में आएगी, इसका कोई मुहूर्त तो निकाल लें अपन। वो तो ये समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। वो जब बात आती है समझने की तो हमें अन्य विकल्प व्यवहार के खड़े हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आ सकती है। विकल्पातीत है वस्तु, विकल्प जिसमें होते नहीं है। केवली भगवान को किस प्रकार का विकल्प है? तीन काल तीन लोग को जानते हैं, ये वस्तु स्थिति का व्यवहार कथन है, ये वास्तव में है। विचार करिए आप। अपने को जानते हैं कि पर को जानते हैं? पर को जानने से उन्हें केवल ज्ञान होता है कि अपने को जानने से केवल ज्ञान होता है? यूं ही उलझे हुए हैं अपन इन बातों में, यूं ही उलझे हुए हैं, कोई दम नहीं है इन बातों में, बेमतलब की उठक पिठक है। अभी स्वयं को जानते हैं कि पर को? क्यों सारे कब से? अब हमने कही तो स्वयं को जानते हैं, अब कोई दूसरा आदमी आया तो स्वयं पर दोनों को जानते हैं। स्वयं पर प्रकाशक है तो आपसे कहने लोगे कि स्वयं पर प्रकाशक भी है, तो स्वयं प्रकाशक कहा वो व्यवहार का कथन है। अपने को जानते हैं तो पर वस्तु जानने में आती है, पर को जानते नहीं है, ऑटोमेटिक। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम विचार करें तब जानने में आवे। झलकन का स्वयं काल है, वो उसको जानने में आती है अपने ज्ञान के परिणमन में। समझ में आ गई बात? हम सही बात पे आने की कोशिश करते ही नहीं है। व्यवहार के वचनों को हम इस तरह मान लेते हैं कि निश्चय के वचन कोई चीज़ ही नहीं है। और व्यवहार से किसी केवल ज्ञान हुआ है, किसको आत्मा की अनुभूति हुई है? किसी को नहीं जानते, हम तो स्वयं को जानते हैं। तो केवली भगवान स्वयं को जानते हैं कि पर को? पर को जानने का नाम केवल ज्ञान है कि स्वयं को जाने उसका नाम केवल ज्ञान है? लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी अंदर में हो गई है कि वो पर को जानते हैं, तीन का तीन लोग को जानते हैं, तो ये व्यवहार कथन है कि निश्चय? ये देखें तो निश्चय कथन है कि निश्चय नहीं है? तो स्वयं को जानते हैं निश्चय है, तो पर को जानते हैं कि नहीं? तो जानते हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है इस पर को जाने हमें क्या लेना देना? अब तक तो हमने क्या क्या विकल्प नहीं किए, उन विकल्पों को देखें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी इन विकल्पों में। हमने जो समझा है वो सही को समझा है कि गलत को समझा है? वो निश्चय को समझा है कि व्यवहार को? तो व्यवहार से आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तो व्यवहार होगा उसमें। लेकिन केवली भगवान पर को नहीं जानते। स्वपर प्रकाशक है, लेकिन स्वपर प्रकाशक भी व्यवहार में जाता है। पर को जानने से केवली को क्या लाभ है? बोलो, केवली भगवान के ज्ञान में इस विश्व में कितने कसाई खाने है कि नहीं, जिसमें कि लाखों पशु करते हैं, और केवली के ज्ञान में है कि नहीं? क्या लाभ है बताइए आप? केवली भगवान के ज्ञान में विश्व में जितने सिनेमा घर हैं, सब सिनेमा घर का एक समय में ख्याल आता है उन्हें सारी। क्या लाभ है? आप 2 सिनेमा देख सकते हो, 2-4 देख सकते हो, लेकिन नहीं देख सकते। तो उपचार सिखाया जाता है कि देखा नहीं, वो चीज़ नहीं है। अब तो दृष्टि को पलटना है कि कैसे आत्मा की अनुभूति में हो। इसलिए केवल ही भगवान
भर द्रव्य को जानते हैं, ये व्यवहार कथन है, ये सही बात नहीं है। और व्यवहार के कई वेद हैं, उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत। अब इन चारों में आप लगा लेना सुनो। चलो और कोई प्रश्न है? आत्मा अनुभूति और प्रतीति दोनों एक ही हैं। आत्मा की जैसे वास्तव में प्रतीति हो गई, उसे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। शब्द दो हैं, अर्थ एक ही है। हाँ, बनी रहती है प्रतीति इसको। तो वो ये है कि कोई अनुभूति हुई और उसकी याद आती रहती है। जैसे अनुभूति हुई हमको किसी वास्ते, अपने ख्याल में रहती है कि ऐसा था। नहीं 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 नहीं, हाँ, तो प्रतीति और आत्मा की अनुभूति एक ही बात है, शब्दों का फेर है। प्रतीति में और अनुभव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो अनुभव हुआ उसकी प्रतीति रही। तो वस्तु अपने हाथ में आई तो प्रतीति, अनुभव एक ही वस्तु रही। अब वो प्रतीति छूट जाए किसी तरह से, तो ये प्रश्न दूसरा है। फिर जैसे आत्मा की अनुभूति हुई तो एक समय में होती है, इसके बाद में नियम से वो छूटती है, पर्याय का धर्म है। तो वो प्रतीति जो है वो सही प्रकार से हुई तो प्रतीति बनी रहती है। और कोई ऐसी बात भी है कि प्रतीति छूट भी जाती है, ऐसे सम्मेलन के भेद हैं। आत्मा की अनुभूति हुई, प्रतीति रही और छूट गई। कई तरह के इसके भेद प्रभेद हैं, लेकिन प्रतीति और अनुभव में कोई अंतर नहीं है। आत्मा की जैसे प्रतीति है उसको अनुभूति है ही। तो आत्मा की प्रतीति कैसे होती है? जिस वक्त आत्मा की प्रतीति होती है उस समय से कोई चीज सुहाती नहीं, ये प्रतीति का लक्षण है। आत्मा की प्रतीति हो और दूसरी चीज सुहा जाए, ऐसा नहीं होता। जिस वक्त प्रतीति होगी तो अन्य वस्तुएं सुहाएगी नहीं, ऐसा लक्षण। ऐसा भागचंद जी ने अपने कवित्व में लिखा है कि आत्मा की प्रतीति, आत्मा का अनुभव हो गए तो और कछु न सुहावे। राग द्वेष च्युत चपल पक्षियुत मन पक्षी मर जावे। वो मन पक्षी मर जाना है, वो प्रतीति है। इन्हीं के सब आत्मा है, हम आत्मा है, अंदर में परमात्मा है, ये प्रतीति नहीं है। वो तो ऐसी प्रतीति होती है कि अन्य कोई वस्तु उसको सुहाती नहीं है, कोई चीज उसे अच्छी लगती नहीं है आत्मा के अतिरिक्त, तो उसको दृढ़ प्रतीति कहते हैं। तो वो प्रतीति कहें या अनुभूति कहें, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब वो प्रतीति छूट जाती है तो छूट जाती तो फिर आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि समय से बराबर बना रहे। लेकिन पंचम काल के जीवों के लिए सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, उसको जोड़नी सम्यक कहते हैं, चलता रहता है उसको। समझ में आई? अन्य काल का सम्यक चौथे काल का हो, वो होता भी जल्दी है और छूट भी जल्दी जाता है। और पंचम काल की आत्मा की प्रतीति, ये आत्मा की अनुभूति हुई, छूटता नहीं है। एक तो बड़ी मुश्किल से होता है और हो जाए तो छूटता नहीं है। वो ऐसी चीज है, एक दफे अनुभूति हो जाए तो छूटने काम नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से होता है वो। आत्मा अनुभूति से पहले निर्णय होता है। वह निर्णय किस प्रकार का होता है? निर्णय क्या होता है? निर्णय की बात तो 3 दिन 2 दिन से चल रही है कि मैं आत्मा हूं और उसका काम उसमें हो रहा है, अन्य का काम मन में हो रहा है। शरीर आदि का कोई काम आत्मा में नहीं होता और आत्मा का कार्य शरीर में नहीं होता। तो ये जो है ऐसी जो प्रतीति है, ऐसा जो निर्णय है, तो वो अनुभूति के लिए बहुत विशाल कार्यकारी है। वो जब अनुभूति होती है तो बहुत दृढ़ परिणाम होते हैं। सारा जगत एक तरफ होता है और
उसकी आत्मा की अनुभूति एक साइड में होती है, सारे जगत से लोहा लेता है। जैसे दृष्टांत में अपन लें, मैना सुंदरी को आत्मा की अनुभूति हुई और वो अनुभूति लेकर के घर में आई, तो पिताजी ने कई प्रश्न किए कि ये कार्य किया, ये कार्य किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं किया, होता है ऑटोमेटिक। उसकी जो दृढ़ता थी वो छूटी नहीं मैना सुंदरी की, क्यों जो गुरु से आत्मा की अनुभूति ली थी। तो पिताजी कहते हैं ये भी बात ठीक है और गुरु ने कहा वो भी बात ठीक है। ऐसे दो चीज़ें ठीक नहीं होती, दृढ़ता आती है उसके अंदर। दृढ़ता सुगुरु वचन की, सुगुरु वचन माने कि जो वस्तु का स्वरूप है ऐसी उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है, किसी को नहीं गिनता, कोई भी कैसा भी हो, क्योंकि अनुभूति जो हुई, प्रतीति हुई, छूटती नहीं है। वो इस पंचम काल की, अन्य कालों की अनुभूति होती है वो छूट भी जाती है। इस काल की अनुभूति जो है उसको जोड़नी सम्यक कहते हैं कि यहाँ से कुछ इस भव में जो अनुभूति हुई वो दूसरे भव में लगातार चलती चली जाएगी, लेकिन दृढ़ता आनी चाहिए। ऐसा नहीं गंगा गई तो गंगादास और जमुना गई तो जमुना दास, ये भी दुनिया भी ठीक कहती है और आत्मा भी ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अपनी प्रतीति को देखें कि दृढ़ता है कि नहीं इसमें। अगर दृढ़ता है तो प्रतीति हो जाएगी इससे। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये तो मार्ग ऐसा है, इस पार या उस पार, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। हम व्यवहार को करते करते आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, दयादान भक्ति पूजा के परिणामों से आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। जो प्रतीति होती है वो एकदम होती है और वो जाती नहीं है। तो प्रश्न क्या था? आत्मा की अनुभूति से पहले निर्णय होता है। अब यहाँ एक बात लिखने वाले भूल गए हैं, आत्मा की अनुभूति से पहले क्या पक्का निर्णय होता है? पक्का इसमें कहना भूल गए हैं, इसमें आना चाहिए था कि अनुभूति से पहले हमें कच्चा निर्णय होता है कि पक्का। पक्का निर्णय जो होता है वो जाता नहीं है और कच्चा निर्णय होता है वो चला जाता है। तो आपने ये पक्का निर्णय लिखा, इसमें क्या लिखना चाहिए? पक्का निर्णय। जैसे आचार्य हुआ स्वामी तत्वासूत्र में, तो एक सेठ के लिए पूरा ये तत्वासूत्र बना है। उन्होंने क्या लिखा? ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने देखा बिल्कुल अनर्थ का कारण है, उन्होंने उसके ऊपर लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब जिसने लिखा था सेठ ने, उन्होंने ये कौन लिख गए? उन्होंने तो ये लिखा सेठ ने, क्या लिखा? ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और आचार्य ने उसमें क्या शब्द जोड़ा? सम्यक दर्शन जोड़ा। ऐसे ही सम्यक दर्शन पक्कापन पे आता है। सारी दुनिया एक तरफ, रेत पिनानी बनता है। तीर्थंकर आए हैं, चलो दर्शन कर लो। कोई इंद्रजालिया होगा, कोई तीर्थंकर नहीं आते। 24 हो गए, 25 में होता ही नहीं है। उसने परीक्षा ली थी, तो रेत पिनानी चली जाती, हमारे क्या नुकसान है? हम देख लें। अरे देख लें तो उसका सारा सिद्धांत नष्ट हो जाता। क्यों है? पक्का निर्णय। तो ये यहाँ लिखना चाहिए कि आत्मा की अनुभूति से पहले पक्का निर्णय होता है। तो पक्का निर्णय ये डायरेक्ट अनुभूति में ले जाता है। अभी हमारे निर्णय सब कच्चे हैं। यहाँ से जाने के बाद में घर में पत्नी दिखेगी, बाल बच्चे दिखेंगे, मकान दुकान दिखेगी, संपत्ति आदि दिखेगी, ये सब कच्चे निर्णय हैं। दिखे ही नहीं, उसमें वस्तु का स्वतंत्र परिणामन है उसमें, और दिख गए तो उसमें जो है वो घालमेल हो गया। दृष्टि का विषय विकल्पों को स्वीकार ही नहीं करता, ऐसा दृष्टि का विषय होता है। चलो और बोलो, किसी को प्रश्न है? अभी प्रश्न होना चाहिए। हम देखिए आपको जो है जो बात भी बता रहे हैं वो आपकी जो मान्यता है उससे बिल्कुल विरुद्ध बात है। तो विरुद्ध बात में हमें प्रश्न तो आना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। मैं भगवान हूं, अब ये विरुद्ध बात है कि अविरुद्ध बात है?
मैं इंसान हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं ये हूँ, ये बात हमें कितनी जल्दी श्रद्धा में आती है। और भी ये कुछ नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का परमात्मा हूँ। ऐसा पक्का निर्णय हुआ हमको, वही एक शब्दों में बात आ गई, हम परमात्मा के परमात्मा हैं। और शब्द क्या आएंगे उसमें, परमात्मा के तो हैं, लेकिन और काम भी है हमारे लिए। यहीं बैठे बैठे कई मोक्ष सुनाते हैं, वहाँ हुआ है, ये नहीं आप पास पास क्षेत्र है ना, धुवन जी है, क्या क्या क्षेत्र है के पास, मुझे तो नाम याद नहीं है, लेकिन आप ये क्षेत्र है। अब बताओ, जो क्षेत्रों की कल्पना कर रहा है, क्षेत्रों में जाने का उपाय सोच रहा है, उसकी प्रतीति कैसी है? न रत्न लूट रहे हैं और उसे क्षेत्रों की वंदना करने का भाव आ रहा है। आना चाहिए, इस क्षेत्र को देखे आए, कुंडलपुर को देखे आए, ऐसा भाव आना चाहिए। मूर्ख है। अरे आत्मा की चर्चा मिलती हो और हम दूसरे विकल्प करें जाने आने की, क्या मिलेगा? कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, तो बड़े बाबा का कहीं नाम आया शास्त्रों में? ये छोटे बाबा, बड़े बाबा, और ये कलकुंड पार्श्वनाथ और फलाने पार्श्वनाथ। क्योंकि हमें वो चमत्कार चाहिए, उसके लिए धन चाहिए हमें। वहाँ जाएंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा। मूर्ख है। आत्मा की चर्चा हो पर घर में जाने की हम बात करें, जो बात आई है उसका तो विचार करते नहीं कि 3 दिन से 2 दिन से क्या बात आई है, मन नहीं लग रहा है हमारा, चलो कुंडलपुर हुआ है, चलो फाइन जगह है। पापी है ये, बिल्कुल जो हमारी मान्यता है उससे विरुद्ध बात है। वही तीर्थयात्रा का भाव जो है एकदम पाप है। बोलो भगवान बड़े बाबा और ये छोटे बाबा यहाँ हूँ, तो भगवान में छोटे बड़े में क्या फर्क है? देख आए तो क्या देखोगे? तुम अपने ज्ञान को देखोगे कि पर को देखने से ज्ञान होगा? वो जो कुंडलपुर गए तो अपने को, हमें अपना ज्ञान हुआ, हमारे ज्ञान गुण में ऐसी थी, ऐसा भाव आया। लेकिन ये जानबूझ के करता है कि मैं फलानी जगह हुआ हूँ, बहुत बड़ा पापी है। अथर्फियाँ लूटती हैं और इसे पर से जाने का भाव आता है, क्या मिलेगा? अगर बिल्कुल ही काज चलेगा तो शुभ भाव आएगा। तो शुभ भाव हमारे लिए क्या कार्यकारी है? बम्बई में था, एक आदमी आया, सूरत के पास कोई जगह है, तो बोला कि तुमने वो पार्श्वनाथ की मूर्ति कलकुंड पार्श्वनाथ की देखी? तो हमने कहा कलकुंड पार्श्वनाथ किसे कहते हैं? अरे साहब ऐसा अच्छा है, ऐसा अच्छा है, जो तुम मनोकामना ले जाओ पूर्ति हो जाती है। क्यों ऐसा हमसे कोई कहे? ये मूर्ति इतनी चमत्कारिक है कि इसमें हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं देख करके। क्यों? अब पागलपन है कि सही बात है? तो मूर्ति में चमत्कार होता है, वीतराग की मूर्ति में क्या वीतरागता होती है? क्यों? मूर्ति में चमत्कार होता है तो वीतरागता नहीं होगी, और वीतरागता है तो चमत्कार नहीं होगा। वहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, इन्हें अपने में नहीं जाए। उस जगह हुआ है, वो देख आए, वो देख आई। तो वो देखा कि अपने ज्ञान गुण को देखा? किसको देखा? अपने ज्ञान को देखा। उस ज्ञान गुण के जब उसका काल आएगा देखने का, तो वैसे ही निमित्त बन जाएंगे। एक तो जानबूझ के देखना क्या, और एक ये कि जब काल आता है तो ऐसे भाव आ गए। तो बहुत फर्क है इस बात में। कभी भी तीर्थ यात्रा जाने का भाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने में जाने का टाइम निकालो। क्या करोगे वहाँ जा करके? चमत्कारिक मानोगे? बड़े बाबा छोटे बाबा को मानोगे? कलकुंड के पार्श्वनाथ को मानोगे? ये जो विधान होते हैं ना, ये पापी लोगों ने बनाए हैं। भगवान का प्रक्षाल करते हैं और 1 घंटे तक वो चिल्लाते रहते हैं, छिंदम भिंदम छिंदम, और वो धारा टूटनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। क्यों? तो वो अच्छी बात है? पागल हो गए? तो उन्हें पीने दो, तुम उनमें भगवान को तो बख्शो, जब उनमें चमत्कार नहीं होता। तो ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है कि अज्ञानियों की? हिंदुस्तान में ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है कि अज्ञानियों की? क्यों सर?
हैं? भगवान के ऊपर जल गिराना महापाप है जी, उनका पिछाल करना बड़ा पाप है, छोटा पाप नहीं है। क्योंकि एक बूंद पानी में असंख्य जीव राशि होती है और तुम घंटी घंटी चढ़ाए जा रहे हो, पाप लगेगा कि पुण्य? क्या लगेगा बताइए आप? एक बूंद पानी में अनंत जीव है कि नहीं? हाँ हैं? छान के चढ़ा रहे हैं। तो छने हुए जो पानी छाना था उन जीवों को क्या किया तुमने? उन्हें तो मार दिया, नलची में फेंक दिया, वैसे फेंक दिया, उनकी तो हत्या कर ली। वो जीव जो छाने थे और छन्ने के ऊपर आए थे उनका क्या हुआ? बेविचार तो मर गए सब। तो भगवान का पेशाब देखना या करना बड़ा पाप है ये, छोटा पाप नहीं है ये। समझ में आ गई बात? हैं? इसलिए पंचम काल है, ये पंचम काल है, पंचम काल है इसलिए होती है। अगर चौथा काल होता तो इतनी बात नहीं होती। तो वो शुद्ध हुए का शुद्ध, उसमें अनंत जीव राशि का हनन हुआ। तो हमने समझा कि द्रव्य बनाई तो द्रव्य शुद्ध हो गया। क्या शुद्ध हो गया? क्या शुद्ध हो गया? वो उसमें पानी की जीव राशि सब उसमें चावलों में, चटकों में, इनमें बादाम में मिली कि नहीं मिली? तो वो दूसरे जीव का घात हुआ। तो घात हुआ तो उसका परिणाम, उसका निमित्त कौन है? तो पक्का निर्णय चाहिए। हमारी जो परंपरा चली आ रही है 1 घंटे तक, ये दिखते हैं सब। तो ये पंडित लोग भी ऐसे हो गए हैं, पेशाब करा रहे हैं तो बस भगवान का पिछाड़ करेंगे और फिर एक बड़े मंत्र बोलेंगे उसमें, और कम से कम 15-20 मिनट के बोलते हैं। छिंदम छिंदम भंदम भिन्नम और अनेक अठम सठम। पाप है कि पुण्य है? वो जल काय के जीव मर रहे हैं कि बच रहे हैं? अब सुनी नहीं बात हमने, ये बात निर्णय नहीं किया, पक्का निर्णय नहीं किया, इसलिए वो परंपरा हमारी चली आ रही है। लेकिन वो परंपरा हमें सुख रूप होगी कि दुख रूप होगी, उसका निर्णय तो करें। कोई करता है निर्णय? बोलो किस क्षेत्र में चमत्कार हो, माँ हमें पैसे देने का भाव आएगा कि जहाँ चमत्कार नहीं हो माँ देने का भाव आएगा? क्या राम बाबू जी, कहाँ देने का भाव आएगा? चमत्कार को नमस्कार है, यानी हमारे भगवान भी इतना की नहीं है, चमत्कारी है। फिर ये तो अंदर में निर्णय हो गया, ये दुनिया से बचने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें। दुनिया वाले हमें डुबा देंगे और जब तक नरक और निगोद नहीं पहुंचा देंगे, जब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। ये नरक में जैसे वो होते हैं, वो नारकियों को दुख देते हैं, और क्या नाम है उनका? हैं? हाँ बोल रहे, तो भिड़ाते हैं। दुष्ट भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, ऐसा करके। तुम नरक में हो तो चैन नहीं लेने देंगे, वो भिड़ाते रहेंगे, वो असुर कुमार के देव जो हैं। तो ऐसे ही इस संसार में ये सब जो हमारे माँ बाप हैं और जो बाहर की क्रिया को जानते हैं, ये दुष्ट भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, ये सब ऐसा करो, रोज भगवान की पूजा करो, रोज भगवान के दर्शन करो। मर जाएगा कुछ नहीं मिलेगा तुझे, कर लेगा तो क्या मिल जाएगा? तू अपने दर्शन करना, तेरे अंदर में भगवान बैठा है ना, तू पर में क्यों जाता है? हमारे अंदर भगवान नहीं है? क्यों ना बाबू जी? पक्का? तो फिर मंदिर में जाने का भाव आएगा। योगीन देव ने लिखा है, तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर देखंत, हास मुझे आवे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। अंदर में देव हैं और जो बाहर के देव को देव मान लिया, क्या होगा बोलो? बाहर के देव को मानने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? हैं? किसका? अपना के पर का? तुम्हारे सागर में 5-6 अरबपति हैं, बहुमान आना चाहिए कि उन्होंने जो कार्य किया वो करें। तो तुम्हें बहुमान उनका आ रहा है कि अरबपति हैं सारे,
इनके 10-10 कारें हैं, बड़े अच्छे मकान हैं, ऐसा है, खूब सुखी हैं, बड़े दुखी हैं। जितने पैसे वाले हैं सब बड़े दुखी हैं, छोटे दुखी नहीं है। इन्हें विकल्पों में ही जीवन अच्छा लगता है? दुखी हैं कि सुखी? जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं ये दुखी हैं कि सुखी? निर्णय करो आप। दुखी रहेंगे तो हम उनको देखेंगे अपने को। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जगत में कितने करोड़पति हैं, उनको देखना कि हमारा अंदर में आत्मा अनंत पति है, इसको देखना। किसको देखना? किससे कल्याण होगा हमारा? बनारस दास जी ने एक बात लिखी है इसमें कि मूल मगन व्यवहार में उकत न उपजय कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकत कहाँ ते होय। क्या सब दीनता व्यवहार में, ये भगवान है, ये भगवान है, इनका बहुमान करो। कहाँ जाएगा? निगुद में जाएगा भगवान का बहुमान करके, त्रिंच गति में जाएगा मायाचारी है। वे अपने भगवान अपने अंदर हैं कि नहीं, तो उनका बहुमान आना चाहिए कि पर का? किसका बहुमान आना चाहिए? जिसने अपने भगवान को जाना है और अपन भगवान है, इसका बहुमान आना चाहिए कि पर भगवान का? क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात है। पैसे का बहुमान आता है, उसको मान कसाय कहते हैं। मान, उसको मान है और नीच गति जाता है वो निगोद में। उसमें एक पूजन में है ना, मान मान महा विश्वरूप करह नीच गत जगत में। क्या कहता है? मान नीच गति। तो शिष्य ने प्रश्न किया है वहां, जिनने ये लिखा है कि साहब नीच गति कौन सी होती है? हमने 4 गति मानी, अब नीच गति कहाँ से आ गई? क्या वो नीच गति का मतलब है निगोद, और मान आएगा तो त्रिंच में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा, एक इंद्रिय में जाएगा। एक इंद्रिय को नीच गति कहते हैं। क्यों? कि उसका काल बहुत लंबा पड़ता है, असंख्य सागर पड़ेंगे उसमें, और 2 इंद्रिय में आना भारी पड़ जाएगा। दुर्लभ लय जो चिंतामणि त्यों पर्याय त्रस्तणी। एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आने के लिए बहुत समय लगेगा। असंख्य 24 बीत जाएंगी, असंख्य सागर बीत जाएंगे, तब तक इसका 2 इंद्रिय में आने का परिणाम होगा। वो भी 2 इंद्रिय में आ गया तो चिंतामणि रत्न मिल गया उसे। समझ में आ गई बात? तो मान करते हैं, मान का फल क्या है? क्यों दिव्य जी, क्या फल है उसका? ये जो हम पर का काम कर सकते हैं, पर का काम किया है, ये क्या है? मान है कि निरभिमान है? ये अंदर में ये बात नहीं है। हमने गर्गस्थी को पाला है, इनको ठीक हिसाब पे लगाया है और सब वस्तु ठीक हो रही है, मान है उसे। वो हुआ है कि तुमने किया है? क्यों राम बाबू जी, तुम कह रहे तुमने किया है? अच्छा, क्यों? ये मकान बना तो तुम्हारे पे, हाँ तो यहाँ बैठे भी अगर इसका ज्ञान कर लें तो कल्याण हो जाएगा। यहाँ की बात अनंत अनंत काल तक चलेगी हमारी। समझ में आ गई बात? तो नहीं चलो, कौन कह रहा है चलो? तो अगले भव में कहाँ जाओगे? निर्णय कर लो। भगवान दास जी थे यहाँ पर, ये दमोह में, उनको आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसा लोग वहाँ के लोग कहते हैं। तो एक वो बाई हैं वहाँ की, सावित्री बाई, जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, उसका टैप है मेरे पास, कि साहब मायाचारी से स्त्री पर्याय या त्रिंच पर्याय मिलती है, तो सही बात है मायाचारी से, तो मायाचारी किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न किया उनसे भगवान दास जी से। क्या जवाब दिया? कि मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं मानना, ये सबसे बड़ी मायाचारी है और ये त्रिंच गति में जाने का कारण है। क्या जवाब दिया? बोलो क्या जवाब दिया? मैं भगवान हूं ऐसा नहीं मान करके,
मुझे भगवान बनना है, ऐसा अंदर में जो अभिप्राय है वो बड़ी मायाचारी है। भगवान होते हुए हम इंसान मानते हैं अपने को, तो इंसान मानते, इंसान तो समाप्त हो जाएगा इंसानियत। तो मायाचारी को छोड़ो। ये योगींद्र भगवान ने कहा है मायाचारी ठंड लो। ये मायाचारी कब तक करोगे? हम इस पर्याय में हैं, ये पर्याय हमारी है। तो ये क्या है? अनंत पाप की निशानी है। तो पर्याय से द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं है। तो इस बात में आने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ की वस्तु मिलने वाली, अपनी मान्यता को त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपने मान ली। अब घर में कोई तुम्हें 1 लाख का नुकसान हो जाए, सुनो 1 लाख का नुकसान हो जाए, या किसी को रुपए दिए वो नहीं दे रहा है, तो ये होगा? आने वाले भी तो आ जाएगी, नहीं आई तो नहीं आएगी। ऐसा होता है कि इसे वसूल करके ही मानेंगे। कैसा भाव होता है बताओ? कोई हमसे कर्जा ले गया, वो नहीं दे रहा है, तो हमें क्या भाव आएगा? ये भाव आएगा? अरे निमित्त की बात छोड़ो अभी। निमित्त काल के भाव तो उपादान की योग्यता से निमित्त कहा जाता है। निमित्त जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, होता नहीं है। वस्तु कोई है? वस्तु है क्या निमित्त? वस्तु ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। जो निमित्तों पर ध्यान रहा तो जीवन हमारा बर्बाद हो गया। ऐसा लिखा है कवि ने, निमित्तन को कहा पतियारो, निमित्तन को कहा पतियारो, कारज भई तब निमित्त कहावत, नहीं तो व्यर्थ पमारो। निमित्त से कौन सा कार्य होता है? कोई काम होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो हम निमित्त की ओर देखें तो कोई कार्य निमित्त से होता है कि जब कोई कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त होगा, लेकिन निमित्त से कार्य कभी नहीं होता। समझ में आ गई बात? इसी निमित्तों को कैसे उड़ा दें? जगत में निमित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। होगी तो वो अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई है निमित्त नाम की वस्तु? बोलो क्या है? अनंत बार हमने भगवान के संबोधन में भगवान की दिव्य विधि सुनी है, तो कैसे निमित्त है हमारे लिए वो? क्या हुआ? एक इंद्री तक में चले गए हम। भगवान की वाणी निमित्त में आई कि नहीं आई? फिर में कहाँ मानी इसको? तो निमित्त तो कोई जगत में चीज ही नहीं है। जब उपादान की योग्यता होती है तो उसमें निमित्त हाजिर होता है। इसलिए जो बात सही है उसको स्वीकार करें तो अनुभूति हमें होने में देर नहीं लगे। हम स्वयं नहीं कर पाते हैं, हमें अनुभूति नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो कोई कारण तो बताओ। कि निमित्त में भरोसा है हमारा, शुभ भावों में भरोसा है, भगवान के दर्शन करने का भरोसा है, दिनवाणी की वंदना करने का भरोसा है। अपना भरोसा नहीं है हमें। जिस दिन अपना भरोसा हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना, इसी भाव में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। चलो और कोई प्रश्न? तो उन्हें अधिक पुण्य को अपने अपने अंदर माना ही नहीं है। वो तो पुण्यम पुण्यम समग्र मय में कमना जोहनी। पुण्य को ज्ञानी पुरुष लात मार के निकाल देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये हमें भरमाएगा। और हम पुण्य की आराधना करते हैं, तो पुण्य हो उसको लात मार के निकाल देना चाहिए कि पुण्य को छाती से लगाना चाहिए? तो तीर्थंकर आदि के पुण्य होते हैं, उन्हें रखने का भाव है कि निकालने का भाव है उनका, तो खत्म हो गया। फिर प्रश्न नहीं है। बहुत बाधक है, बड़ा भारी बाधक है। जितना पाप बाधक नहीं है, जितना पुण्य के परिणाम बाधक है। वो ऐसा होता है कि जैसे 500 का नोट कोई नकली हो, जल्दी पकड़ लेंगे, और बिल्कुल ऐसा हो जैसे 500 का नोट ही होता है, तो पकड़ में नहीं आता है वो। समझ में आई बात? लेकिन बैंक में ले जाओगे तो 1 मिनट में छांट देगा वो, ये नकली है। हमारी दृष्टि में नहीं भी आवे,
इसलिए जितना पुण्य है वो संसार में परिभ्रमण का कारण है, ऐसा तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष मानते हैं, तब छोड़ते हैं वे, छूट जाता है, आदर भाव नहीं आता उनका। तीर्थंकर को पुण्य का आदर भाव होता है, अच्छा है पुण्य का उदय आया, सब प्रकार की सुविधा है, ऐसा भाव आता है उनको। अरे बड़ा भारी बाधक है, महाचोर है पुण्य जो है, डकैत है डकैत। तीर्थंकरों के जो भाव होते हैं उसमें एक अंश भी उसको रखने का भाव नहीं आता उनको, निकाल देते हैं वो, लेकिन फिर भी जो निकालते हैं उनको पुण्य बहुत होता है, और जो रखते हैं उनका पुण्य चला जाता है। समझ में आ गई बात? अब ऐसे लोग व्यवहार में देखें आप अपने समधी के जाएं और एक दिन के आप भोजन कहीं नहीं मिला है और शुद्ध भोजन लेते हो, समधी के पहुंचे, कहिए साहब क्या खाना बनवाया जाए आपके लिए? नहीं हम तो खाना खा के आए हैं, अभी हमने मत बनवाना, और भूख लग रही है, नहीं हम कुछ ही चाहिए। तो नहीं चाहिए इसमें ज्यादा माल आता है कि चाहिए उसमें ज्यादा माल आता है? तुम कहोगे मैं तो साहब 2 दिन का भूखा हूं और मेरे लिए तो साहब बहुत दाल बाटी वगैरह ऐसी बनवाओ जिससे मैं तृप्त हो जाऊं, तो लाएगा वो क्या कहां से भूखे बंगाली आ गई? नहीं चाहिए उसको मिलता है पुण्य, और जिनको पुण्य चाहिए उनका तो बिल्कुल उल्टी बुद्धि है और पुण्य मिलेगा ही नहीं उन्हें, अल्पकाल में खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य को क्या करना? जो पुण्य हमें पूर्व भव से मिला हुआ है, कोई अच्छे काम में हमारे उदय में आ रहा है, क्या करना? कि पेट्रोल तुम्हारे पास हो और माचिस लेकर के जला देना पुण्य को, तब ये जेल छूटेगी तुम्हारी संसार की। बंबई में एक आदमी था, उन्हें मुहूर्त निकाला, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई, कम से कम 300 फ्लैट, लोग लेने वाले आते थे, कैसा फायदा देना ना बसंत पंचमी के दिन जब मैं बेचूंगा। अब बसंत पंचमी उस पर लाइन लग गई तो अरबों रुपए उसके बाद आ गया। किसी ने इनकम टैक्स में शिकायत कर दी, कहा इसके पास माल बहुत आया है, तो उसके भी आदमी इनकम टैक्स में थे, तो वो 6 बजे आने वाले थे। 3 बजे उनको किसी हित चिंतक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ये इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं। अब वो कहाँ ले जाए 3 बजे, और नंबर 2 का पैसा क्या करें? तो क्या किया उसने? उनने की जी पैसा आया है, ये पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? मैं आपसे पूछता हूँ, जो अरबों रुपए आए उसके पास, वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? तो क्या किया उसने? अपने आंगन में सब नोटों को रखा, अपनी मोटर में से पेट्रोल निकाला, खूब छिड़क दिया, अपनी माचिस ली और आग लगा दी उसमें। तो पड़ोसी देख रही थी, वो सेठ पागल हो गया है, नोट जला रहे, हमने तो कभी आज तक देखा ही नहीं है, ये नोट जला रहा है, हमने तो ऐसे आदमी मूर्ख को कोई देखा नहीं कि जला रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नोट जला रहा था कि जेल? क्या जला रहा था? क्यों दीपेश जी, वो नोट जला रहा था कि जेल? जब तक वो आए तो सफा खत्म। ऐसे ही पुण्य को छाती से लगाएं कि उसको बहा दें पानी में। सबसे अनर्थ का कारण है पुण्य का उदय। अगर सबसे बड़ा नुकसान किया है तो पुण्य ने किया है, हमारा पाप ने नहीं किया है। पुण्य को हम ऐसा समझते हैं जैसे में मोक्ष मार्ग मिल गया, हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो जितना पुण्य की ओर उसको लालच होगा उतना ही वो आत्मा की अनुभूति से दूर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पुण्य करना का, पुण्य की भाव करना कि नहीं करना? क्यों साहब, रोज मंदिर जाना, साज की शुद्धि करना, भगवान की पूजा करना, ये करना चाहिए कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं। अनंत पाप लगेगा तुम्हें। क्या लगेगा? क्यों? तो सब्जी समझ में आ रही है बात? अनंत पाप का इंसान है कि अंदर में भावनाएं, हम भगवान की भक्ति पूजा आदि करें तो हमें अच्छी गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा काम होगा। अच्छा काम है कि बुरा काम है? व्यवहार है वो, अपनी देव हैं, अपनी शास्त्र हैं, अपनी गुरु हैं। लाओ मैंने कहा तारा स्वामी के बचाना आपको,
दूसरा देव नहीं है, दूसरा गुरु नहीं है, दूसरा शास्त्र नहीं है। अपनी देव हैं, अपनी शास्त्र हैं, अपनी गुरु हैं। हम गुरु हैं तो हमारा गुरु कौन होगा? समझ में आई बात? तो हमें तारा स्वामी की बात माननी है कि ऐसे खेल नथु खेलोगी। तारा स्वामी ने कहा है कि देव गुरु साथ की पूजा करो। तुम अपनी पूजा करो तो विकल्प में आ गए, लेकिन विकल्प वो ठीक नहीं है, रखने लायक नहीं है। अपने से च्युत हो जाएंगे इसमें। भाग में देव गुरु शास्त्र की पूजन आदि करेंगे, अपने में रहेंगे कि च्युत हो जाएंगे। अरे ये तो एक अच्छा चांस मिला है हमको कि मुक्ति के मार्ग का हमें हमारे कान में बात पड़ रही है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको मुक्ति के मार्ग की बात उनके कानों पड़ती है। गुरुदेव ने कई दफे कहा ये तो भाग्यशाली के कानों में पड़े, अभागों के कान में नहीं पड़े। ये जो जिलवानी है ये किसके कान में पड़ती है? जिनका अल्पकाल में मुक्ति को जाना है, वो बड़े भाग्यशाली हैं। फिर निर्णय करें, पक्का निर्णय। तुमने जो निर्णय लिखा ना, ए संजय, तुमने क्या लिखा? निर्णय। तो निर्णय के पक्का निर्णय है, पक्के बिना काम नहीं चलेगा, है ही नहीं। जितना पुण्य कर रहे हैं उतना हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जितना पुण्य के भाव हमारे अंदर आते हैं उतना अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत बड़ा। इसलिए पुण्य की भाव, पुण्य का काम, ये सब छोड़ देना चाहिए। आत्मा को प्राप्त करने की भावना बरतनी चाहिए। ऐसा पुण्य होगा, ऐसा पुण्य होगा कि अनंत काल तक वो पुण्य छूटेगा नहीं। ऐसा पुण्य प्राप्त करना जो छूट जाए, और ऐसा पुण्य प्राप्त करना जो कभी छूटे नहीं। कौन सा पुण्य करना? जो अंदर में आत्मा की हमने आत्मा का जो स्वरूप समझने का हम उद्यत हुए, तो वो पुण्य ऐसा होगा कि 3 काल में छूटेगा नहीं। और ये जो दयादान भक्ति पूजा के परिणाम है, ये अभी हम अभी छूट जाएंगे। हम अपने को धर्मात्मा मानते रहेंगे, हैं पापात्मा। पक्का निर्णय करके देखो। वो अपने प्रश्न लाया करो आप, एक प्रश्न से ऐसे प्रश्न बराबर होंगे। अपना प्रश्न लाना है। टाइम हो गया है? क्या चीज? हाँ ये लो, ये ठीक है। देखो ये कल मेरे ख्याल से 30-35 कॉपियाँ दी थी, आई हैं कुल 10। इतनी प्रमादी हो गए हैं। क्या है भाई? इसमें नंबर दे दिए सब में कॉपियों को। अब ये दूसरा प्रश्न है, लो दे दो। अरे इसमें अपना तो लगाओ, लो। समझ रही थी हाँ ये अभी लाना है वापस, तो सुबह तो कल बता दिया था कि कॉपी सुबह दे दीजिए हमें आप। हाँ। कल बताया था कि नहीं? सुबह आप आए मंदिर में तो जो आप लिखने ले जा रहे हैं वो हमें सुबह दे दें, तो उसको वो ठीक रहेगा हमारे लिए भी। हाँ भाई।